गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बात करेंगे आज रासायनिक गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे। जो क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री की लेसन चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 4 है फिजिकल केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में देखिए केमिकल काइनेटिक्स दो वर्ड से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको लेबरेट करेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल मीन्स होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल का मतलब होता है केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट। मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे डिस्कस करेंगे वो केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में, केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए केमिकल रिएक्शन और रेट किस होता है, अगर हिंदी में बात करेंगे तो दर। तो केमिकल रिएक्शन के दर के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन, अगर चैप्टर का डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो क्या लिखते हैं? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के दर के बारे में अध्ययन किया जाता है। हम इस चैप्टर में एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जो अध्ययन करेंगे तो उनकी दर के बारे में अध्ययन करेंगे तो यह आपका कहलाएगा केमिकल काइनेटिक्स कहलाएंगे, रासायनिक गतिकी के नाम से जानते हैं। अब मेनली बात है कि रासायनिक गतिकी में पढ़ना क्या है। तो हम लोग को रासायनिक गतिकी में देखिए किस तरह का रिएक्शन के बारे में पढ़ना। ऐसे तो बहुत टाइप के रिएक्शन होते हैं, इससे पहले जानते हैं कि बहुत सारे टाइप के रिएक्शन हैं। तो हम लोग उस टाइप के रिएक्शन की बात करेंगे जो जिसका रेट मेजर किया जा सके, जिसके रेट के बारे में मालूम किया जा सके, वैसे रिएक्शन के बारे में हम लोग को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। देखिए अगर रिएक्शन की बात करें तो आपके पास 3 तरह का रिएक्शन होते हैं। फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, दूसरा जो टाइप का रिएक्शन है स्लो रिएक्शन होते हैं, स्लो रिएक्शन। तीसरा जो टाइप का रिएक्शन है मॉडरेट रिएक्शन। चलिए फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल से अगर बात करें इसका एग्जांपल तो एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। देखिए फास्ट रिएक्शन क्या होगा कि टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होते हैं, इनके अंदर भी जो रिएक्शन करने की जो सीमा है, जो समय है, इनका अंतराल बहुत ही कम होते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन हम लोग बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया या तेज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसको तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जिसे अम्ल भस्म अभिक्रिया, इसका एक उदाहरण है, जितने भी अम्ल भस्म अभिक्रिया होते हैं वो फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। फास्ट रिएक्शन में क्या होता है कि इनकी अभिक्रिया करने की जो दर है, अभिक्रिया करने का जो दर है बहुत ही तेज होते हैं, कम टाइम में, बहुत ही टाइम इंटरवल बहुत ही कम होते हैं इनके बीच में। इसलिए हम लोग को रेट का मान ज्ञात करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग इस तरह के अभिक्रिया के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में फास्ट रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। दूसरा टाइप का रिएक्शन क्या है तो स्लो रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन मतलब कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि रस्ट ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, इसको रस्टिंग
ऑफ आयरन के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं लोहे में जंग लगना। तो ये ऐसा विक्रिया है, स्लो विक्रिया का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच जो टाइम पीरियड होते हैं, टाइम इंटरवल जो है बहुत ही ज्यादा होते हैं। ऐसे में अब 2 मंथ 3 मंथ 1 मंथ का समय लगता है। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं स्लो रिएक्शन, और स्लो रिएक्शन है तो स्लो रिएक्शन से भी रेट हम लोग मालूम नहीं कर पाते हैं। स्लो रिएक्शन से हम लोग रेट जो है, दर जो है हम लोग मालूम नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस तरह का रिएक्शन के बारे में भी हम लोग को नहीं पढ़ते हैं। हम लोग मॉडरेट रिएक्शन का अगर हिंदी की बात करें तो मृदु रिएक्शन होता है, विक्रिया होता है। ऐसा रिएक्शन होते हैं ना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होते हैं ना ज्यादा स्लो रिएक्शन, मतलब इंटरमीडिएट रिएक्शन होते हैं। कि फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन के इंटरमीडिएट रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन के इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला रिएक्शन है। तो हम लोग ऐसे रिएक्शन की बात करेंगे जिनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सके, मेजर कर सके। तो ये ऐसे रिएक्शन में रेट को मेजर कर सकते हैं। इस तरह के रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मतलब हम लोग कहने के मतलब क्या हुआ कि रासायनिक गतिकी चैप्टर में हम लोग मॉडरेट मृदु अभिक्रिया के बारे में केवल पढ़ना है। फास्ट रिएक्शन स्लो रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि फास्ट रिएक्शन में टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट होते हैं, जबकि स्लो रिएक्शन में टाइम पीरियड बहुत ही लॉन्ग होते हैं। तो ज्यादा लॉन्ग नहीं ज्यादा शॉर्ट हम लोग बीच वाला पढ़ते हैं, मिडिल का पढ़ते हैं, जो ये मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। और ये रिएक्शन मेजर जिसका रेट अच्छी तरह से आसानी से ज्ञात किया जा सके, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग किस टाइप के अभिक्रिया पढ़ना है, केमिकल किस रिएक्शन किस टाइप के पढ़ना है, तो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं। ये आपका 3 तरह का रिएक्शन में 2 तरह के रिएक्शन दब नहीं पढ़ना है। फास्ट रिएक्शन स्लो रिएक्शन पढ़ना क्या है, मॉडरेट रिएक्शन पढ़ना है, मृदु अभिक्रिया पढ़ना है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे कि एग्जांपल्स की बात करेंगे तो जैसे कि H2 और I2 जब विक्रिया करते हैं तो 2HI लेते हैं। ये जो है एक तरह का मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल है कि जब भी हाइड्रोजन जो है आयोडीन से विक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करते हैं। तो ये जो अभिक्रिया जो हम उदाहरण दिए हैं ये मॉडरेट रिएक्शन का मृदु अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह के रिएक्शन हम लोग को इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे और इस अभिक्रिया का दर मालूम करेंगे कि अभिक्रिया का दर क्या है। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर में हम लोग बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंस है कि रेट एक्चुअल में है क्या। हम लोग रेट की बात करते हैं, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार। रेट क्या है इसकी बात करते हैं कि रेट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर। हेडिंग में जो है आपकी अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस टर्म को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी रिएक्शन में करवाते हैं तो 2 चीज होता है, एक तो रिएक्टेंट होते हैं और दूसरे प्रोडक्ट होते हैं। एक अभिकारक है और दूसरा प्रतिफल। सपोज दैट कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए जो है ए अभिकारक है और बी जो है प्रतिफल है। ए अभिकारक है और बी क्या है, प्रतिफल है। तो ये दोनों में ए से बी बनने में कितना टाइम लगा, उनकी रेट क्या है,
अगर ये मालूम कर दे तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल सोचिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले कि हम लोग बात करते शुरुआत में एक कंटेनर में हम अभिकारक ए लिए थे। एक कंटेनर मेरे पास था, उसमें अभिकारक ए लिए थे। अब जिस समय हम अभिक्रिया नहीं करवा रहे उस समय समय शून्य होगा, तो उसको बोलते हैं इनिशियल टाइम शून्य, जीरो, टी टाइम जीरो। तो उसमें प्रोडक्ट कुछ नहीं बना हुआ, तो मान लीजिए उस समय बी नहीं बना हुआ, तो बी नहीं बना हुआ उसका आप जीरो लेते हैं। अगर ये मान लीजिए 10 मोल है, हम ए का मान 10 मोल ए लिए थे, कंटेनर के अंदर में 10 मोल ए लिए थे, तो 10 मोल में जिस समय हम जीरो टाइम पर देखें तो जीरो बना था, ए बी का मान नहीं बना था, उस कंटेनर में बी का मान नहीं था। अब हम टाइम को बढ़ाते हैं, उस समय रिएक्शन स्टार्ट करवा दिए। अब रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम 2 मिनट के बाद जब देखेंगे तो 2 मिनट में देखें क्या कि जो बी था तो कुछ बन गया है इस तरह का, 2 मोल बन गया। 2 मिनट के बाद भी ये देखने तो बी जो है 2 मोल बन गया। 2 मिनट में हम लोग क्या देखें कि बी जो है 2 मोल बन गया। अब टाइम की अगर बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो दर क्या बननी चाहिए। अब मान लीजिए टाइम, मान लीजिए दूसरा टाइम लेते हैं कि 5 मिनट के बाद ये 5 मिनट का, तो सपोज है कि 5 मिनट हो गए कि 5 मोल बना था, बी उस समय 5 मोल बना था। अगर 5 मिनट के बाद देखने गए तो कितना बन गया था, बी 5 मोल बना था। ए का हम लिए थे 10 मोल, जिस समय अभिक्रिया नहीं करवा रहे थे उस समय 0 मोल बना था, कुछ नहीं बना होगा, बी कंटेनर के अंदर में नहीं होगा। जब हम 2 मिनट के बाद देखे अभिक्रिया कराकर तो 2 मिनट में देखे कि बी 2 मोल बना। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे तो बी कितना बन गया, उस समय 5 मोल बन गया। बी कितना बन गया है, तो 5 मोल बन गया है। अब देखिए तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना अगर है तो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन में कि अभिक्रिया का जो दर होता है, तो कहता है किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक या प्रतिफल, किसी भी अभिक्रिया में लिखते इसका लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहे हैं, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। अभिक्रिया की दर कहा जाता है, जिसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, कहता है कि किसी भी अभिक्रिया की बात करते हैं, किस तरह से, लेकिन याद रखिएगा इस चैप्टर में हम किस तरह का अभिक्रिया की बात करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन की बात करेंगे, मृदुल अभिक्रिया की बात करेंगे। तो किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रण के मतलब कंसंट्रेशन, जैसे कि 10 मोल 5 मोल जो ले रहे हैं 2 मोल, एक कंसंट्रेशन कहलाता है, सांद्रण कहलाते हैं, में परिवर्तन की दर, मतलब कितना परिवर्तन हुए, कितना बने, परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की दर कहा जाता है।
अगर ये हम लोग लिखते हैं, इसी को बोलते हैं अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन, इंग्लिश में रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये तो आपका लिटरेचर हो गया। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे अभिक्रिया की दर? तो देखिए, अभिक्रिया की दर लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे सिंपल से इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए तो कि अगर अभिक्रिया की दर लिखना है तो हम लिए थे ए और बी मेरा प्रोडक्ट था। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना अगर है, रेट ऑफ रिएक्शन ए का, एक की अभिक्रिया की दर लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन ए क्या लिखना है, तो देखिए सांद्रण के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं सांद्रण बताने के लिए, कंसंट्रेशन बताने के लिए ये हम लोग इस तरह का लेते हैं। यहां पर लिख देंगे ए का। अब कहता है कि इसमें परिवर्तन की दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे और एक साइन यहां पर लगा देंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन लगा देंगे। नेगेटिव साइन शो करेगा क्या, देखिए यहां पर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, यहां पर बताएगा कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रण घट रहे हैं। तो अगर ए की रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो लिखेंगे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि बड़ा सा ब्रैकेट दे देंगे, बड़ा वाला, उसमें ए को रख देंगे, अभिकारक को रख देंगे और उसके बगल में समय के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे डी बटा dt। और इससे अब अभिकारक है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। माइनस क्या बताएगा, समय के साथ अभिकारक की सांद्रण में, समय के साथ अभिकारक की सांद्रण में घट रहे हैं। अगर बी का लिखना होगा तो बी की अभिक्रिया की दर, तो बी के लिखना है तो उसी प्रकार से ब्रैकेट डालेंगे, यहां पर बी ले लेंगे। अब टी समय के साथ में अवकलन कर देंगे, टी समय के साथ में अवकलन निकाल देंगे। अब यहां पर एक प्लस साइन लगा देंगे, प्लस साइन क्या शो करेगा, तो प्लस साइन बताएगा समय के साथ प्रतिफल की सांद्रण में वृद्धि, मतलब प्रतिफल समय के साथ बढ़ेंगे और अभिकारक समय के साथ घटेंगे। ये अभिक्रिया की दर निकालने का फॉर्मूला हो गया, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं परिवर्तन की दर, सांद्रण में परिवर्तन की दर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है, घट रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी। यहाँ पर प्लस साइन क्या दिए हैं, तो प्लस साइन का मतलब इंक्रीज हो रहे हैं इनके अमाउंट में। तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेट लॉ के बारे में सीखेंगे और बहुत सारे अभिक्रिया को बारे में सिखाएंगे कि कैसे अभिक्रिया के दर लिखते हैं। थैंक यू, रहने दें। अब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इससे पहले। और हम हर चैप्टर को इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक